जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग भाग 5 में पढ़े थे। ये भी उपराष्ट्रपति भी भाग 5 में ही आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, बीपीएससी, बिहार एसआई, जितने भी बिहार में एग्जाम होते हैं, चाहे अदर एग्जाम, यूपी पुलिस का हो गया या यूपीएससी में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो तथ्य है उसी तथ्य को बस जिक्र किए हैं, बाकी और कोई नहीं। हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको जितना जल्द हो सके। ठीक है, आप लोग बस बार बार 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, चलिए उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से 71 तक रहता है। आप कहिएगा कि 71 क्यों? क्योंकि 71 में ही दिया है। 71 में राष्ट्रपति से भी चुनाव से संबंधित और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित विवाद अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, इसलिए 63 से 71। हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति में 62 तक। ठीक है, 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में जिक्र हुआ था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति 63 से 71, ये भी भाग 5 में ही है। ठीक है, आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसका जिक्र है। आर्टिकल 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक बार जरूर इसको बीवीआई में डाल लीजिएगा। आर्टिकल 64 ये जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है इसका जिक्र कर रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है, योग्यता में अब क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला, मिनिमम एज जो है 35, राज्यसभा का मिनिमम एज 25, बट भारत जो उपराष्ट्रपति हैं इनका मिनिमम एज 35 होगा। लाभ के पद के बारे में हम लोग पिछले टर्म में जिक्र कर लिए हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य जीते जाने की योग्यता हो। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, वो उसका जिक्र किया हुआ है। अब देखिए, राष्ट्रपति में जैसे हमको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए था, उसी तरह उपराष्ट्रपति में हमको हमें नहीं, उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। ठीक है, और 15,000 रुपया आरबीआई में जमा करना होगा। जैसे राष्ट्रपति में 1/6 अगर बहुमत ला देते हैं या सेकंड स्थान या प्रथम स्थान को आते हैं तब तो पैसा वापस नहीं करना है। अगर नहीं आप लाते हैं 1/6 पार्ट तो इसको पैसा आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दें। अब आर्टिकल 66 जो कहता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये भी चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। इसके बारे में राष्ट्रपति की वीडियो देख लीजिएगा एक बार, राष्ट्रपति वाला वीडियो, उसमें मैं इसका जिक्र किया हूं कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है। ठीक है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को न समझ में आए तो वाला वीडियो जाकर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होता है, हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो पढ़े थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा के चयनित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य स्टेट के जो उस सदन, निम्न सदन है मतलब विधानसभा, उसके सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी का। उसी तरह आपको उपराष्ट्रपति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य। अब इसमें मनोनीत निर्वाचित नहीं, इसमें दोनों होंगे, क्योंकि मनोनीत की उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तो इसलिए पक्षपात का कोई आएगा ही नहीं। तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 63 में तो हम लोग पढ़े थे। अब राष्ट्रपति भी दे, अब ठीक है, चुनाव हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मान लीजिए सपोज दैट हमें चुने जाते हैं, तो हम किसके सामने शपथ लेंगे? राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं आपको किसके सामने?
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी तरह उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं? उपराष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, ठीक है? किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आर्टिकल 71 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 71 में मैंने जिक्र किया था, क्या था वहां पर? आपको अगर निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, निर्वाचन मंडल अगर रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा, मान लीजिए सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि जो चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, इसमें कुछ खामियां पाई गई थी, आज से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। तो एक चीज ध्यान देने जो उपराष्ट्रपति द्वारा कोई भी कार्य जो किया गया है वो अयोग्य यानी अमान्य नहीं घोषित होता है, ठीक है? जिस तरह राष्ट्रपति का कार्य किया हुआ में होता है कि वो अगर कोई निष्कासित कर दिए जाते हैं तो अमान्य नहीं होगा, उसी तरह उपराष्ट्रपति का एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब देखिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, न कि आपको उपराष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है उसके लिए जाने। जैसे राष्ट्रपति, देखिए हम क्या है अभी दोनों को कंपेयर करते हुए भी चल रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा मेरे बात को समझिएगा। उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, बट ध्यान दीजिएगा इसका जो हटाने की प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है? राज्यसभा में प्रभावी बहुमत मतलब कि जितने उपस्थित हैं और जितने बाहर निकले हैं उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है? और बाई 2 कर दीजिए, मतलब कि वो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, ठीक है? आज तक अभी किसी के प्रति हुआ नहीं है और 14 दिन पूर्व की सूचना जैसे राष्ट्रपति में है उसी तरह इनमें भी है, ठीक है? अब ये होगा कि राष्ट्रपति न रहने पर क्या होगा? मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो क्या किया जाएगा? तो ऐसा कोई जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, बट ये चीज ध्यान देंगे कि अगर अब राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा में अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो राज्यसभा का कार्य उपसभापति द्वारा किया जाएगा। और उपसभापति आप लोग जानते हैं कि उपसभापति हमेशा विपक्षी दल के नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल के नेता होता है, ठीक है? अब देखिए एक चीज और आप लोगों को बता दें, जो क्या कहलाता है अमेरिका का राष्ट्रपति होता है और हमारे राष्ट्रपति दोनों अलग अलग है, बट जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरह का कार्य लगभग हमारे ही मतलब हमारे देश भारत का भी वाइस प्रेसिडेंट का होता है, एक दूसरे से समान होते हैं, ठीक है? तो ये रहा मुख्य जानकारी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है? मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूं, एकदम मुख्य जो तथ्य है उसका जिक्र किया हूं, ठीक है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, धन्यवाद।